हाल ही में अमेरिका और चीन ने अपने सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम्स का खुलासा किया है, जिससे दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है। सवाल ये उठता है, क्या भारत इस नई रेस में पिछड़ रहा है, या फिर हमें यूके, इटली, जापान के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP में शामिल होकर अपने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA को और मजबूत बनाना चाहिए? अगर भारत इस साझेदारी में शामिल होता है, तो क्या हम 2035 तक चीन और अमेरिका के साथ मुकाबले में खड़े हो सकते हैं, या फिर हमें अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए? पिछले कुछ महीनों में दुनिया के 3 बड़े देशों ने अपनी सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की झलक दिखाई है, जिससे वैश्विक रक्षा जगत में हलचल मच गई है। अक्टूबर 2024 में चीन ने अपनी टेललेस स्टील्थ फाइटर का अनावरण किया, जबकि अमेरिका के NGAD प्रोग्राम के तहत बोइंग के F-47 जैसे एडवांस्ड डिजाइन सामने आए। ये फाइटर्स न केवल स्टेल्थ तकनीक में उन्नत हैं, बल्कि AI ऑटोनॉमी, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसी अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस हैं, जो इन्हें फिफ्थ जनरेशन जेट्स से कई कदम आगे ले जाती हैं। भारतीय वायुसेना IAF पहले ही स्क्वाड्रन की कमी और पुराने होते फ्लीट्स की समस्या से जूझ रही है। अगर हम तेजी से नई तकनीकों में निवेश नहीं करते, तो 2035 तक चीन से काफी पीछे रह सकते हैं। GCAP प्रोग्राम को 2022 में यूके, इटली और जापान ने लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य 2035 तक एक अत्याधुनिक सिक्स्थ जनरेशन फाइटर तैयार करना है। इस परियोजना में मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, लियोनार्डो और BAE सिस्टम्स जैसी प्रमुख रक्षा कंपनियां शामिल हैं। ये फाइटर स्टील्थ तकनीक, ड्रोन इंटीग्रेशन और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसी उन्नत क्षमताओं से लैस होगा। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में विकसित होने वाला इंजन भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, जिससे उसके भविष्य के लड़ाकू विमानों की क्षमता और विश्वसनीयता में बढ़ोतरी हो सकती है। यूके और इटली ने पहले ही भारत को आमंत्रित किया है। जापान भी इसके समर्थन में दिख रहा है। अगर भारत GCAP में शामिल होता है, तो हमें $32.5 बिलियन के खर्च को शेयर करने का मौका मिलेगा। साथ ही रोल्स रॉयस का एडवांस इंजन मिल सकता है। भारत का AMCA प्रोजेक्ट पहले ही 5.5 जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका MK1 वेरिएंट 2029-30 तक GE F414 इंजन के साथ उड़ान भरेगा, जबकि MK2 वेरिएंट में 130 किलो न्यूटन का नया इंजन लगाया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान में सफरान, रोल्स रॉयस और GE से बातचीत चल रही है। DRDO का दावा है कि 2040 के बाद AMCA को और उन्नत कर सिक्स्थ जनरेशन फाइटर में अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे भारत की वायुसेना भविष्य की युद्ध क्षमताओं में दुनिया की अग्रणी शक्तियों के साथ कदम मिला सकेगी। तो फिर सवाल उठता है, भारत को GCAP में शामिल होना चाहिए या नहीं? सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या भारत को इसमें एक बराबरी का दर्जा मिलेगा, या फिर हम सिर्फ फंडिंग और संसाधन देने वाले जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएंगे। दूसरी ओर AMCA MK2 पहले से ही सिक्स्थ जनरेशन क्षमताओं जैसे स्टेल्थ, ड्रोन इंटीग्रेशन और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर काम कर रहा है, जिससे GCAP और AMCA के उद्देश्यों में काफी ओवरलैप दिखता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या भारत को विदेशी प्रोजेक्ट्स पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर अपनी खुद की तकनीक विकसित करके आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अगर भारत GCAP में शामिल नहीं भी होता, तो भी उसे एक बड़ा फायदा मिल सकता है। रोल्स रॉयस और सफरन दोनों ने AMCA के लिए 130 किलो न्यूटन क्षमता वाला इंजन ऑफर किया है। अगर भारत GCAP के तहत विकसित हो रहा इंजन अपनाता है, तो AMCA MK2 को सिक्स्थ जनरेशन का पावर प्लांट मिल सकता है, जिससे इसकी क्षमताएं और अधिक उन्नत हो जाएंगी। इससे भारत को अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर काम करने का बहुमूल्य अनुभव भी मिलेगा, वह भी बिना पूरे GCAP प्रोग्राम में शामिल हुए, जिससे आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास में संतुलन बना रहेगा। 2035 तक भारत की वायु शक्ति एक संतुलित स्वरूप ले सकती है, जिसमें 126 AMCA MK2 फाइटर्स शामिल होंगे, जो देश में विकसित 5.5 जनरेशन के अत्याधुनिक स्टेल्थ जेट्स होंगे। यदि भारत GCAP प्रोग्राम में शामिल होता है, तो इसके बेड़े में 50-60 सिक्स्थ जनरेशन GCAP फाइटर्स भी जुड़ सकते हैं, जिससे इसकी हवाई युद्ध क्षमताएं और अधिक उन्नत हो जाएंगी। ये संयुक्त ताकत चीन के अनुमानित 1000 J-20s
और उसके भविष्य के 6th जनरेशन फाइटर्स का मुकाबला करने के लिए एक संतुलित और प्रभावी वायुसेना सुनिश्चित कर सकती है। भारत को अपने भविष्य की वायु शक्ति को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित निर्णय लेना होगा। यदि भारत GCAP में शामिल होता है तो उसे 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी तक सीधी पहुंच मिलेगी, लेकिन इसके बदले में उसे जूनियर पार्टनर की भूमिका निभानी पड़ सकती है। दूसरी ओर, यदि भारत केवल इंजन टेक्नोलॉजी को अपनाता है तो AMCA MK2 का विकास तेज हो सकता है, जिससे स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को आत्मनिर्भरता बनाए रखते हुए अपने भविष्य के लड़ाकू विमानों को 2040 तक पूरी तरह 6th जनरेशन में अपग्रेड करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वह वैश्विक सैन्य ताकतों के बराबर खड़ा हो सके। आपकी राय इस विषय पर बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि भारत को GCAP में शामिल होकर 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए, भले ही इसमें जूनियर पार्टनर की भूमिका निभानी पड़े, या फिर भारत को सिर्फ इंजन टेक्नोलॉजी हासिल कर अपनी राह खुद बनानी चाहिए, जिससे AMCA MK2 का विकास तेज हो और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा मिले? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का हिस्सा बनें। कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही डिफेंस एनालिसिस के लिए।